जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों का दौरा किया, बारिश के बाद हालातों का जायजा लिया। जम्मू पुलिस ने कोटली में एक भगोड़े को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राजकुमार के नाम से हुई, अदालत में पेश किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक्सपोज, सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। मांडीपोरा के सोनावरी के गदा खुद इलाके में ईद मिलाद उन नबी को एकता सप्ताह समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर डाला गया प्रकाश। कारगिल में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ लिया भाग। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने रेशम उत्पादन के महत्व पर चर्चा की, कहा चीन के बाद भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के दौरान सचिव ने आगे कहा कि ऐसे कार्यक्रम किसानों और कारीगरों को सशक्त बनाते हैं। दक्षिण कश्मीर के बंदीपोरा बिजबेरा में एसआईए की रेड, हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने के मामले में छापेमारी की गई। एसआईए पुलिस का ज्वाइंट एक्शन, आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़ा है मामला। सोनम वांगचुक ने फिर किया अनशन का ऐलान, 35 दिन के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। शिमला में बढ़ते ट्रैफिक, गलत पार्किंग, गंदगी पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। एसएसपी शिमला और गृह विभाग से रिपोर्ट तलब की, लोगों से शहर की विरासत, साफ सफाई, पैदल चलने की संस्कृति बचाने की अपील। मंडी में धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के आमरण अनशन का चौथा दिन, एनएचएआई कंपनी अधिकारियों पर हाईवे निर्माण में लापरवाही का आरोप। 3 दिवसीय दौरे के चंबा दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भटियात डलहौजी में चुराह के आपदा प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया, केंद्र से हरसंभव मदद दिलाने का आश्वासन। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1500 करोड़ की सहायता पर दिया बयान, कहा हिमाचल को फौरी तौर पर 5000 करोड़ के राहत पैकेज की आवश्यकता है। दिल्ली में सीएम सुक्खू ने ये बातें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात के बाद कही। न्यूज 18 को सीएम ने बताया कि मुलाकात में उन्होंने हिमाचल की स्थिति से अवगत कराया। नालागढ़ उपमंडल के भयूंखरी गांव के पास एक साहसी और दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है। रूस ने आई विदेशी महिला मनाली से गोवा की बाइक यात्रा के दौरान भयूंखरी नाले में फंसी पटवारी और स्थानीय शिक्षक ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। कुल्लू के पंचायत में भूस्खलन, हादसे में निगो गांव के 6 घरों को नुकसान, लोगों ने पहले ही खाली कर दिए थे मकान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शमारणी हादसे पर जताया दुख, शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कुल्लू जिले की काड़ापराली शेषर डेहरी धार पंचायत में 2 महीने से बिजली पेयजल कनेक्टिविटी ठप, भारी बरसात से दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त। मंडी के जेल रोड में फ्लैश फ्लड की घटना में 71 वर्षीय कृष्णा देवी ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया था। पीएम ने मुलाकात के बाद कृष्णा देवी ने सरकार से बहू को सरकारी नौकरी देने की मांग की। किन्नौर महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर आपदा पर राजनीति करने का आरोप लगाया, बोली आपदा में लोग परेशान, बीजेपी कर रही है ओछी रणनीति। भीषण मानसून की मार झेल रहा है सोलन, जिले को 221 करोड़ का नुकसान, 3 लोगों की मौत। हिमाचल मानसून का कहर, अब तक 380 मौतें, 40 लापता, 400 से ज्यादा लोग घायल, 6634 घर क्षतिग्रस्त। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। दिल्ली के हिमाचल सदन में सीएम सुक्खू से मिले असम के पावर मिनिस्टर प्रसन्नता फूकन ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की। असम ने हिमाचल को 5 करोड़ की राहत राशि दी। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल्य ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। कुल्लू में बीजेपी नेता अखिलेश कपूर ने पीएम मोदी से हिमाचल दौरे की सराहना की, बोले पीएम हिमाचल को मानते अपना दूसरा घर। पीएम ने आपदा में 1500 करोड़ की राहत राशि की घोषणा की है, अपना फर्ज पूरा किया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रिंसिपल रमेश भारती का अभद्र व्यापार करने के आरोप, प्रिंसिपल ने कहा मेरे खिलाफ रची जा रही है साजिश, एक सीआईडी के कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है ये सारा काम। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राणा ठाकुर ने डॉक्टरों के पलायन का मुद्दा उठाया। वर्तमान समय में एम्स बिलासपुर संस्था बन चुका है भ्रष्टाचार का अड्डा। नूरपुर में रणनीति बख्शी जन कल्याण सभा ने बढ़ाया मदद का हाथ, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। भारी बारिश, भूस्खलन के चलते भारी क्षति, पीड़ित परिवारों की हरसंभव मदद करने के लिए जुटी है संस्था। नालागढ़ खड़चार में भारी बारिश से दरारों की चपेट में 3 मंजिला मकान, परिवार ने तत्काल आर्थिक मदद की लगाई गुहार। कुल्लू जिले के सेंज घाटी के बक्सर गांव में भारी भूस्खलन, सड़क क्षतिग्रस्त, गांव के लिए बना खतरा।
प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे पर सांसद राजीव भारद्वाज का बयान। बोले प्रधानमंत्री ने सिराज में आई त्रासदी में 6 महीने की बच्ची के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने की बात कही। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बिलासपुर जिले में भारी बारिश की कुल 168 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए 7 शिविर स्थापित। 42 परिवार किराए के मकानों में कराया गया शिफ्ट। डलहौजी के मवन गांव पंचायत भूस्खलन की चपेट में आई। सालाडुगा मंडरोडी गांव को भारी तबाही, कुछ मकानों को गंभीर नुकसान। प्रभावित को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा। चंबा में आई प्राकृतिक आपदा से जनजीवन क्षतिग्रस्त। जिले में कृषि विभाग को लगभग 19 करोड़ रुपए का भारी नुकसान। सीयू देहरा कैंपस से सनसनीखेज मामला सामने आया। प्रवासी मजदूर के 9 वर्षीय गुमशुदा 7 साल के बच्चे का शव मिला। आपसी रंजिश के चलते बच्चे की हत्या। विधायक रामकुमार चौधरी ने बद्री नालागढ़ मार्ग की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। डीसी सोलन को पत्र लिखा। प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील। मनाली ट्रैफिक पुलिस हुई सख्त। जगतपुर सुख में सड़क किनारे खड़े वाहनों का काटा चलान। सोलन के दयानंद आदर्श विद्यालय में लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन। प्रधानाचार्य उषा मित्तल ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का बयान। प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। यहाँ की जनता के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रूपरेखा। ऊना में आधी रात को खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। एक टिप्पर और जेसीबी जब्त। आपदा होने से पूर्व की सूचना देने वाली तकनीक पर इटली और नॉर्वे के संस्थान के साथ शोध करेगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल में हुई त्रासदी पर विस्तृत अध्ययन कर बनाई जाएगी नीति। सिरमौर जिला टैक्सी ऑपरेटर सोसाइटी ने नाहन में टैक्सी स्टैंड बनाने की मांग उठाई। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा से मुलाकात कर मांग उठाई। सोलन के गड़ियाच में भारी बारिश से मोहनलाल के 3 मंजिला मकान में दरारें। पूरा भवन ढहने से की कगार पर पहुंचा परिवार ने प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की। कुल्लू में पूर्व एचपीएमसी के वाइस चेयरमैन राम सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताया। हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा के लिए आभार जताया। नालागढ़ की छात्रा कृतिका ने डाक विभाग की राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। डाक विभाग ने प्रशंसा पत्र और 50,000 का पुरस्कार देकर किया सम्मानित। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गुप्ता ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। कहा आपदा से नुकसान को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। 1500 करोड़ का बजट उपलब्ध करवाना सराहनीय है।